हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और हम टॉपिक कर रहे थे अपना मिडिवल हिस्ट्री का, जिसके अंदर अपने पढ़ रहे थे मुगल काल। और मुगल काल के अंदर हम पढ़ रहे थे जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे जहांगीर की शादी होती है, किसके साथ, मेहरुन्निसा यानी नूरजहां के साथ। और नूरजहां का एक अलग गुट बन जाता है जिसमें वो क्या देती है, उसको जरों का दर्शन देती है। उसी सीरीज में आगे हम पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि जो मेहरुन्निसा है, ठीक है, मेहरुन्निसा है और उसकी शादी होती है पहले किससे, शेर खान से होती है। पता ना आपको, जो पठान था उससे क्या होती है, उसकी शादी होती है। और शेर खान से जब शादी होती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शेर खान से शादी होने के साथ उसको एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम है लाडली बेगम, जिसका नाम है लाडली बेगम, ठीक है। और उस लाडली बेगम की शादी होती है इसके शहरयार के साथ। किसके साथ, शहरयार के साथ। और इससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आपका खुर्रम। क्या नाम है, खुर्रम। तो इस प्रकार लाडली बेगम की शादी होती है किसके साथ, इंग्लिश में लिख देता हूं हमको, मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा किसमें, अरे मीना बाजार के अंदर इसको मिली थी, किसको, जहांगीर को। और वहां पे उसकी क्या करते थे, सलीम की शादी करता है ना अकबर। पहले मेहरुन्निसा की शादी किसके साथ करता था, शेर खान के साथ। उसके बाद में उसके पति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मार देता है, मतलब उसको युद्ध में हरा देता है कौन, जहांगीर। किसको, शेर खान को। शेर खान की जो बेटी है उसे बेटी पैदा होती है जिसका नाम है आपका लाडली बेगम। और लाडली बेगम की शादी होती है किसके साथ, शहरयार के साथ, ठीक है। इस प्रकार इससे क्या पैदा होता है, इससे बेटा पैदा होता है जिसका नाम है खुर्रम। अब देखो क्या होता है, दूसरी मेहरुन्निसा ही आगे जाके किसके नाम से फेमस हुई, नूरजहां के नाम से फेमस होती है। और नूरजहां की जो शादी है, नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम है आपका आसफ खां। क्या नाम था, आसफ खां। और आसफ खां के ही जो बेटी है, आसफ खां की ही एक बेटी है जिसका नाम आपका अर्जुमंद बानो। क्या नाम है, अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो। अब देखो क्या होता है, अर्जुमंद बानो, इसका बेटा नहीं है, इसकी शादी होती है शहरयार के साथ। और अर्जुमंद बानो की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है, खुर्रम के साथ होती है। किसके साथ होती है, खुर्रम के साथ हो जाती है। जबकि अर्जुमंद बानो है। सर अभी मैं इतनी हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूं? देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपका क्या निकलेगा, आगे वाला जो मुगल या जो आपका शासक है वो निकलेगा। मेहरुन्निसा यानी नूरजहां, नूरजहां के भाई था जिसका नाम था आसफ खां। और आसफ खां की बेटी है जिसका नाम है अर्जुमंद बानो। और अर्जुमंद बानो की शादी हो जाती है किसके साथ, आपके खुर्रम के साथ। उसी प्रकार इधर जो मेहरुन्निसा शेर खान से बेटी पैदा होती है जिसका नाम है लाडली बेगम, और उसकी शादी किसके साथ हो जाती है, शहरयार के साथ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो नूरजहां वाला गुट है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जब जहांगीर की होती है, मौत होती है, जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 के अंदर। 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, दक्षिण में गया हुआ, तो दक्षिण में कौन सी जगह है, लाहौर। कहाँ पे, लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे क्या बना हुआ है, लाहौर यानी रावी नदी। लाहौर किसकी नदी, कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। इसके किनारे किसकी मौत हो जाती है, जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, जहांगीर की क्या हो जाती है, डेथ। और जहांगीर की डेथ के बाद में अब जो नेक्स्ट जो मुगल शासक बनेगा वो कौन बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे दो गुट बन गए। मेहरुन्निसा जो नूरजहां है उसके ही दो गुट बन जाते हैं। लाडली बेगम यानी शहरयार कहता है कि मैं शासक बनूंगा, नूरजहां कहती है मेरा दामाद है वो शासक बनेगा। उधर आसफ खां कहता है मेरा दामाद क्या बनेगा, शासक बनेगा। यानी एक साइड आसफ खां कहता है मेरा खुर्रम बनेगा, जो क्या है वो बनेगा, शासक बनेगा। और इधर कौन कहती है, आपकी लाडली बेगम यानी नूरजहां कहती है कि लाडली बेगम की जो पति है कौन, शहरयार, वो क्या बनेगा, अगला मुगलिया शासक बनेगा। इस प्रकार दोनों गुट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और देखो उसके बाद में नेक्स्ट जो आसफ खां है, आसफ खां ने किसको शासक बना दिया, किसको बना दिया भाई, खुर्रम को। किसको बना दिया, खुर्रम को। आगे हम देखते हैं। अब देखो खुर्रम किससे शादी होती है, खुर्रम की पहले इसमें भी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मिलेगा आपको, इतना आपने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं। देखो 1627 के अंदर मौत, फरवरी के अंदर, दिसंबर के अंदर क्या हो जाती है,
शाहजहां की मौत हो जाती है और शाहजहां ने मरते मरते जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक श्रीनगर के अंदर एक क्या बनवाया था, शालीमार बाग बनवाया था। जम्मू एंड कश्मीर में क्या बनवाया था, मरते मरते उसने सलीम ने जहांगीर ने क्या बनवाया था, शालीमार बाग बनाया था और वहीं पे निशात बाग भी बनवाया था। अब देखो क्या होता है, जैसे ही कौन बनता है आपका खुर्रम, कौन बनता है शासक, खुर्रम बनता है। और खुर्रम का ही दूसरा नाम आपका जहांगीर, क्या नाम, सॉरी शाहजहां, अरे यार शाहजहां क्या है, शाहजहां, खुर्रम है इसका नाम और वैसे क्या है इसका नाम, शाहजहां। तो शाहजहां है, अब क्या बन गया है 1628 में इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक। कब होता है, 1628 के अंदर। कब हो जाता है, 1628 के अंदर। फरवरी के अंदर तो क्या हो जाता है, कौन मरता है आपका, फरवरी 1627 के अंदर तो मौत हो जाती है किसकी, जहांगीर की। उसके बाद में 1628 में आसफ खां के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, राज तिलक कर दिया जाता है। कहां पे, अरे कहां होगा, लाहौर के अंदर। कहां पे, लाहौर के अंदर होता है। और अगर इंडिया के अंदर पूछे तो कहां हो जाएगा आपका, आगरा में। कहां पे, आगरा में। तो दो बार राज्याभिषेक हुआ इसका, पहले लाहौर के अंदर, उसके बाद में आगरा के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1628 में इसने क्या संभाली थी, मुगल सल्तनत को संभाल लिया था, मुगल जो बादशाह थी उसको संभाल लिया है। अब देखो इसकी शादी होती है किसके साथ, अभी मैंने बताया था आपको, इसकी शादी किसके साथ हो जाती है, अर्जुमंद बानो के साथ। किसके साथ, अर्जुमंद बानो के साथ, जो किसकी बेटी थी, अरे आसफ खां। आसफ खां कौन था, नूरजहां का पति, सॉरी नूरजहां का भाई, नूरजहां का भाई था अर्जुमंद बानो। उसके साथ क्या हो जाती है इसकी, ये किसकी बेटी थी, आसफ खां की बेटी थी। कौन थी, आसफ खां की बेटी थी, डॉटर ऑफ आसफ खां। ठीक है, अर्जुमंद बानो। ठीक है, तो इसकी शादी होती है। और देखो वैसे बताया जाता है कि 1628 के अंदर ये क्या हुआ था, 1632 के अंदर किसकी मौत हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है नूर, और इसी का दूसरा नाम है, अर्जुमंद बानो का ही दूसरा नाम है, जिसका नाम है क्या आपका, मुमताज महल। क्या नाम है, मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया है, मुमताज महल। ठीक है, और इसी की एक उपाधि है, टाइटल इसका, सरनेम है इसकी, उपाधि, इसका टाइटल, इसको एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है मलिका-ए जमानी। मलिका-ए जमानी, उस जमाने की क्या थी, एक मलिका थी, मलिका-ए जमानी। इसका क्या हो जाता है, टाइटल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1628 के अंदर राज्याभिषेक होता है, वहां पे रूलर बनता है, किंग बनता है, कौन, खुर्रम बादशाह बनता है। उसके बाद में लाहौर और आगरा के अंदर इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इसकी शादी यानी इसकी जो मैरिज हुई थी वो किसके साथ हुई थी, अर्जुमंद बानो और आसफ खां की बेटी की, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। और वही आगे जाके किसके नाम से फेमस हुई, मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। उसकी जो उपाधि है, उसका जो टाइटल है वो क्या है आपकी, मलिका-ए जमानी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो आगे क्या होता है, जब बात करते हैं गोलकुंडा की, किसकी बात करते हैं, गोलकुंडा युद्ध की। गोलकुंडा युद्ध के दौरान, गोलकुंडा युद्ध के दौरान शाहजहां को गिफ्ट किया था क्या, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। उससे पहले किसके पास था, ये हुमायूं के पास था। उसके बाद में किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो कोहिनूर हीरा, डायमंड ऑफ कोहिनूर। ठीक है, किसको गोलकुंडा बैटल के दौरान, गोलकुंडा बैटल हुआ था उसके दौरान कोहिनूर हीरा किसको मिला, किसको गिफ्ट किया था, शाहजहां को गिफ्ट किया था। और शाहजहां ने इसको किसके अंदर, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, हाउस भी बोलते हैं इसको, तख्त ए ताउस बोलते हैं, फिर हाउस बोलते हैं इसको। इसके अंदर इसी को बहुत सारा नाम है, मयूर सिंहासन, पिकॉक थ्रोन बोलते हैं इसको, मयूर सिंहासन। ठीक है, तो मयूर सिंहासन के अंदर इसने
इस कोहिनूर हीरे को किसके अंदर जड़वा दिया था? आपके मयूर सिंहासन के अंदर जुड़वा दिया था, जिसका दूसरा नाम है तख्ते ताउस या तख्ते हाउस। और उसके अंदर इसने इसको क्या करवा दिया था? जुड़वा दिया था। किसने? शाहजहां ने। किसने जुड़वाया था? शाहजहां ने। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि शाहजहां के पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम, मेरे फादर का नाम देखो जहां, जहां से जहांगीर। इसकी माता का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? अरे माता का क्या नाम था? अरे सिंपल सी बात है, कौन थी? अरे जगत गुसाई। कौन थी? जगत गुसाई। और इसी का दूसरा नाम है जोधाबाई। इसी का क्या नाम है? जोधाबाई। तो इससे क्या हो गई थी इसकी शादी? जोधाबाई कहाँ की थी? अरे मारवाड़ की थी। किसकी थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी। मारवाड़ी की राजकुमारी थी जगत गुसाई, और इसी का दूसरा नाम है जोधाबाई। उससे शादी हुई थी किसके साथ? जहांगीर के साथ। और उससे एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। अब देखो, अब मैं बात करता हूं आगे। देखो आगे बात करते हैं, इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। अब देखो इसी के बाद में मैं बात करूं, जहांगीर के बारे में ज्यादा वो है नहीं इतना, आगे मैं बात करूं। देखो जहांगीर ने अपने काल के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई, यानी स्थापत्य कला का, यानी स्थापत्य कला का बहुत ही बड़ा क्या था ये गोल्डन एज था। किसके लिए? बिल्डिंग्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपका क्या है शाहजहां का काल है, शाहजहां का मुगल काल स्थापत्य कला के लिए क्या था? बहुत ज्यादा था। स्थापत्य कला के लिए, स्थापत्य कला का है ना स्वर्ण युग है। कंस्ट्रक्शन का क्या है? गोल्डन एज रह चुका है आपका शाहजहां का काम। और शाहजहां ने सबसे पहले क्या बनवाया? देखो मुमताज महल की मौत हो जाती है 1632 के अंदर। किसकी? मुमताज महल। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके मतलब प्रसव पीड़ा के दौरान सात मतलब इसके क्या थे, मतलब टोटल 14 बच्चे थे, और लास्ट 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मौत हो जाती है आगरा के अंदर। और मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी की याद में शाहजहां एक बिल्डिंग का निर्माण करवाता है जिसका नाम है आपका क्या? ताजमहल। ताजमहल क्या है? आपका एक टॉम्ब है। ठीक है, प्यार की निशानी है ताजमहल। ताजमहल एक क्या है आपका? मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज महल का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। ठीक है, 1632 में इसको स्टार्ट किया गया और 1653 में कंप्लीट हुआ, यानी टोटल इसमें समय लगा 12 वर्ष बनने में। कितना समय लगा? सॉरी 22 वर्ष इसको बनने में लगा। और साथ के अंदर इसमें 9 करोड़ का क्या आया? खर्चा आया। 9 करोड़ का क्या आया? एक्सपेंस आया इसमें। 9 करोड़ का क्या आया? खर्च आया। ठीक है, तो 22 वर्ष लगे थे इसको बनने में। और इसके जो प्रधान मिस्त्री थे, बनाने वाले जो प्रधान मिस्त्री थे, उसका नाम कहीं पर मेंशन मिलता है ईसा खान। कौन थे? ईसा खान। इसकी क्या थे? प्रधान मिस्त्री थे। ठीक है, और देखो इसका जो वास्तुकार था, इसकी डिजाइन देने वाला वास्तुकार था, उसका नाम था आपका लाहौरी। लाहौरी के नाम से भी मिलता है ये, अहमद लाहौरी। क्या नाम मिलता है? अहमद लाहौरी। इसका क्या था? वास्तुकार था। तो ताजमहल क्या है? मुमताज महल का मकबरा है, एक मकबरा है, उसकी याद में बनवाया था 1632 से लेके 1653 तक। इस पे इसको बनने में टाइम लगा, 22 वर्ष का इसको समय में लगा था बनने में। 9 करोड़ का इसके पे खर्चा आया था। प्रधान मिस्त्री जो था वो कौन था? आपका ईसा था। और वास्तुकार था जिसका नाम था अहमद लाहौरी। क्या कौन था? अहमद लाहौरी। अब देखो आगे क्या होता है जो अपने और क्या बनवाया इसमें, और क्या बनवाया? अब देखो जब ताजमहल बन रहा था ना बेटा, ताजमहल जब बन रहा था
तब ताजमहल जब बन रहा था तब यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है आपका शाह बुर्ज। एक बिल्डिंग बनवाई थी इसने जिसका नाम है शाह बुर्ज। कौन सी बुर्ज? शाह बुर्ज। और इसी शाह बुर्ज पे बैठ के इस पे क्या करता था, ये निगरानी करता था, निहारता रहता था, है ना। जब ताजमहल बन रहा था तब शाह बुर्ज नाम की एक बिल्डिंग थी, क्या थी, भवन था, एक किला था, उस पे जाके बैठ के जो शाहजहां था वो किसको निहारता था? मुमताज महल, यानी ताजमहल को निहारता, मुमताज महल के मकबरे को निहारता रहता था वहां पे। और यही वो शाह बुर्ज है, यही वो शाह बुर्ज है जहां पे क्या बनवाई थी? न्याय की जंजीर। क्या बनवाई थी? न्याय की जंजीर। किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर भी कहाँ बंधवाई थी? शाह बुर्ज पे। उसी पे बैठ के जो अपना शाहजहां है वो क्या देखता रहता था? ताजमहल के निर्माण कार्य को वहां पे देखता रहता था। और इसी शाह बुर्ज के पास में उसने क्या बनवाया? एक आगरा का किला। क्या बनवाया? आगरा का किला। अब देखो जो आपका ताजमहल है, ताजमहल के अंदर एक ऐसा पत्थर रहा है, संग तुम जियोगे तो हम भी जिएंगे, तुम मरोगे तो हम मरेंगे, संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर कहाँ का है? मकराना, राजस्थान। मकराना नागौर से ही पत्थर को ले जाके वहां पे बनवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संगमरमर का पत्थर जो किस में जुड़ा है? ताजमहल के अंदर जड़ा हुआ है, वो कहाँ का है? मकराना, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से लिया गया है। जो संगमरमर का सफेद पत्थर है, व्हाइट स्टोन ऑफ संगमरमर, व्हाइट स्टोन ऑफ संगमरमर, जो कहाँ से, यानी मार्बल कहाँ से लिया गया है? वो राजस्थान के मकराना की जो माइंस है, मकराना की जो खाने हैं, वहां से लिया गया है। अब देखो आगरा का किला उसने बनवा दिया। उसके बाद में देखो खुर्रम की माता का नाम क्या था? अरे खुर्रम की माता का क्या नाम था? मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। क्या नाम था बताओ? अरे जोधा भाई। अब देखो जो नूरजहां थी, ठीक है, नूरजहां थी, उसका पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का नाम था मेहरुन्निसा के पिता का क्या नाम था भाई? ग्यास बेग, एतादुल्ला भी बोलते हैं उसको। और इसी के पास में इसने क्या बनवा दिया? ग्यास बेग या एतादुल्ला का, एतादुल्ला का मकबरा। ठीक, कहाँ बनवा दिया? एतादुल्ला का, यानी ग्यास बेग का मकबरा भी बनवा दिया। उसके बाद में उसने क्या बनवाई? अरे उसने क्या बनवा दिया? दिल्ली का लाल किला। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में उसने क्या बनवाया? उसके बाद में उसने बनवाया दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला, ठीक है। और दिल्ली का लाल किला के अंदर कहां तक है आपका? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जो भवन है वहां से लेकर चांदनी चौक, चांदनी चौक, अक्षय कुमार याद आ रहा है क्या? राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट जो बिल्डिंग है वहां से लेके, राष्ट्रपति भवन से लेके चांदनी चौक के बीच में एक जगह है, वहां पे उसने एक जगह बसाई जिसका नाम है आपका क्या? शाहजहानाबाद, शाहजहाना। और इसी शाहजहानाबाद के अंदर उसने क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया था। क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था। और इसके अंदर धौलपुर करौली राजस्थान का लाल पत्थर जड़ा हुआ है। धौलपुर करौली राजस्थान का क्या जुड़ा हुआ है? रेड मार्बल जुड़ा हुआ है। लाल जो आपका रेड स्टोन है, लाल पत्थर क्या लगा हुआ है इसके अंदर, यूज में किया गया है। लाल पत्थर कहाँ का? राजस्थान, धौलपुर करौली का लाल पत्थर इसमें यूज में लिया गया है। इसमें जो लाल किला जब बनवाया तो लाल किला बनवाने के लिए उसको कितना खर्च आया था? 1 करोड़ का खर्च। ये भी कई बार मिल जाता है, 1 करोड़ का। और इसकी जो वास्तुकार थे इसको बनाने वाले, उसका नाम था हमीद अहमद। क्या था? हमीद अहमद ने क्या बनवाया था? इसकी डिजाइन बताई थी। और हमीद अहमद ने इसको क्या बनाया था? प्रधान मिस्त्री कौन थे, वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीद अहमद। अरे हो जाएगा ना यार। हाँ, अब देखो इसके साथ साथ और क्या बनवाया, इसके साथ साथ और क्या बनवाया सर सांझा ने? सर सांझा ने और बनवाया क्या बनवाया? मीना मस्जिद। कौन सी मस्जिद? मीना मस्जिद। और क्या बनवाया सर? और बनाई सर मोती मस्जिद। और क्या बनवाया सर? जामा मस्जिद। और क्या बनवाई सर? और एक सर नगीना मस्जिद।
क्या क्या बनवा दिया, मीना मस्जिद, उसके बाद में मोती मस्जिद, उसके बाद में जामा मस्जिद, उसके बाद में नगीना मस्जिद। सारे कहाँ पे हैं, इसी शाहजहानाबाद के अंदर है। कहाँ पे है, शाहजहानाबाद, जो राष्ट्रपति भवन और उसके बीच में फैला हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां के टाइम पे, देखो बैटल मैं अगले वीडियो के अंदर करूंगा, शाहजहां के बैटल जैसे बहादुर शाह का, अहमद का, तो वो सारे बैटल आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे दोराई का बैटल हो गया आपका, धर्मत का बैटल हो गया, धर्मत का युद्ध हो गया, वो आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम स्थापत्य कला बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो इसी के दौरान आपको एक जगह मिलती है दिल्ली के अंदर, जब किसका निर्माण होता, शाहजहानाबाद का निर्माण हो रहा था, तो वहां पे क्या था, उसका दरबार था, और उस दरबार के ऊपर, दरबार के अंदर जो आपके शाहजहां थे उसके क्या थे, सेनापति थे। उस सेनापति ने अपने राजस्थान के ही राजा हुए हैं राठौड़ वंश से, जिसका नाम है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अमर सिंह राठौड़, जिसका अभी मकबरा किसके उसका जो क्या है, मतलब समाधि का वो कहाँ पे बना है, नागौर के अंदर बना है। राजस्थान जीके की बातें हैं। अमर सिंह राठौड़ ने क्या किया था, सेनापति ने अमर सिंह राठौड़ को अनपढ़ कह दिया था, है ना। तो शाहजहां के सेनापति थे, उसने अमर सिंह राठौड़ को बोल दिया कि तुम राजस्थानी क्या हो, अनपढ़ हो, इसी वजह से उसने बोल दिया। तो इसने गुस्से में आके सेनापति की क्या उड़ा दी थी, गर्दन। बोले ले, हम तो राजस्थानी ऐसे ही करेंगे। तो उसने कटार से अपनी कटार से अमर सिंह राठौड़ ने किसकी, उसकी सेनापति की गर्दन उठा दी, और उसी दिन से अमर सिंह राठौड़ को बोला जाता है करतार का धनी। क्या बोलते हैं, करतार का धनी, करतार का नहीं, कटार का धनी कौन से राठौड़ वंश के राजा को बोला जाता है, अमर सिंह राठौड़। ये वही अमर सिंह राठौड़ है जिसने क्या की थी, मतीरे की लड़, क्या की थी, मतीरे की लड़। बोलो, एक मतीरे के लिए उसने कह लिया, तरबूज के लिए क्या कर ली थी, एक युद्ध कर लिया था। इससे राजा हुए हम अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ जो क्या किया था, दिल्ली के जो मतलब सेनापति थे, यानी शाहजहां के सेनापति की गर्दन किसने काटी थी, कई बार क्वेश्चन मिलता है, अमर सिंह राठौड़ से मिलता है। इसको कटार का धनी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, क्योंकि वो कटार रखता था अपने पास, और कटार उसके मतलब इतना परफेक्ट था कटार चलाने के अंदर। कटार जानते हो, छोटी तलवार होती, शादी विवाह के अंदर बनरा नहीं, दूल्हा नहीं लगा के रखता, वही होती कटार। हाँ, आपको तो कब पढ़ लोगे तो आ जाएगा नंबर, कटार लगाने वाले, है ना। तो कटार के धनी किसको बोला जाता है, अमर सिंह राठौड़ को बोला जाता है बेटा। किसको, अमर सिंह राठौड़, जिसने मतीरे की राड़ की थी। और क्या किया है सर, और क्या किया है, शाहजहां ने क्या बनवाया, तो देखो आपकी अजमेर के अंदर एक झील है जिसका नाम है अन्ना सागर झील। चलो, अन्ना सागर झील तो अन्नोराज ने बनवाई है बेटा, बनवाई उसने। अन्ना सागर झील के अंदर कितने, 12 दरियों, कितनी, 12 दरियों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। इसका निर्माण करवाया है, 12 दरियों का निर्माण करवाया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक अपने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने बोला कि शाहजहां क्या बनवा के चल गया, प्यार को बदनाम करके चला गया। तो वो किसके लिए था, ताजमहल के लिए था, कि ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना के चले गए जिसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब देखो औरंगजेब ने दोबारा से क्या किया था, उसको बनाने की कोशिश की थी, उससे मतलब हूबहू एक ताजमहल दूसरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगाबाद के अंदर की थी, लेकिन वो क्या नहीं हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ था। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, एक क्वेश्चन आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किस राजा के लिए कहा था, तो किसके लिए कहा था, वो किस बादशाह के लिए, शाहजहां के लिए कहा था, कि जो शाहजहां ने ये महल बनवाया है ना, ये प्यार की क्या है, प्यार की क्या है, बदनामी है एक तरह से। ठीक है, तो ये अपने राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी जिसने कहा है ये सारी चीजें। तो आज हमने डिस्कस कर लिया क्या, कि शाहजहां ने कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं की, है ना, कौन कौन से मयूर सिंहासन का निर्माण किया, जैसे मयूर सिंहासन के अंदर कोहिनूर हीरा जड़वाया, जैसे उसके बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया, मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील के अंदर 12 दरियों का निर्माण करवाया, उसके बाद में आपके दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, शाहजहानाबाद नाम का शहर बसाया। ठीक है, जिसके अंदर लाल किले का जो लाल पत्थर है वो किसका है, धौलपुर क्रोली की खानों का है। उसके अंदर ताजमहल के अंदर जो संगमरमर लगा सफेद पत्थर वो के मकराना नागौर का बना है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे, और आगे हम पढ़ेंगे कल उसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक होगा जिसका नाम है आपका औरंगजेब। ठीक है ना। अब देखो शाहजहां के जो बेटे थे उसका उसमें से 4 बेटों का मेंशन ज्यादा मिलता है ना, 4 बेटे हैं उनका ज्यादा मेंशन मिलता है। तो बेटे 4 थे, नंबर 1 आपका दारा, दूसरा आपका क्या, सिको, सूजा, सॉरी सूजा, तीसरा अपना क्या मिलता है इसमें आपका औरंगजेब, और एक आपका मिलता है मुराद।
तो 4 बेटों का मेंशन मिलता है। सबसे बड़ा बेटा था दारा, ठीक है। हाँ, दारा गया तारा में, दारा गया तारा में, तारागढ़ का युद्ध अजमेर के अंदर दारा, है ना, वो दोराई का युद्ध आपको पढ़ाएंगे आगे हम। दारा इंपॉर्टेंट है इसमें। जिस लघु क्या बोला जाता है, अकबर बोला जाता है, सेम टू सेम अकबर के जैसे ही था ये। तो दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद, इन सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए अगर वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू।